बचपन से ही बिजनेस के माहौल में पले बढ़े मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की शुरुआत की, परंतु पिता के मार्गदर्शन ने उन्हें शिक्षा को छोड़कर रिलायंस के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी रणनीतिक सोच ने उन्हें बचपन से ही बिजनेस की बारीकियां समझने में मदद की। यह माहौल उनके लिए एक नींव जैसा था, जिसने उन्हें व्यापार की जटिलताओं को समझने में मदद की। 1980 और 90 के दशक के दौरान मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा। उनका लक्ष्य रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल करना था। उन्होंने खुद जमीन पर जाकर काम किया, प्लांट्स और फैक्ट्रियों में जाकर प्रक्रियाओं को समझा और कर्मचारियों से सीधा संवाद किया। उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जमनगर रिफाइनरी स्थापित की, जिसने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। इन उपलब्धियों ने उन्हें नया दृष्टिकोण दिया, जिससे उन्होंने जियो को लॉन्च किया। जब देश में डेटा महंगा होने का विचार था, तब उन्होंने इसे लगभग मुफ्त कर दिया। हजारों करोड़ों का निवेश और दिन रात की मेहनत के बाद जियो ने भारत को डिजिटल युग में प्रवेश दिलाया। हालांकि उनके सामने चुनौतियां थीं। धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद अनिल अंबानी के साथ पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की चुनौती का सामना करना पड़ा। जियो के लॉन्च के समय कई लोगों ने इसे बेकार निवेश बताया, लेकिन उन्होंने सभी आलोचनाओं का सामना किया और इसे सफल बना दिया। उन्होंने नई तकनीकों और नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया ताकि ग्लोबल कंपनियों का मुकाबला कर सकें। मुकेश अंबानी की सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण सीखें हैं। उन्होंने हमेशा लंबी सोच रखने पर जोर दिया और भविष्य के 10-20 वर्षों की योजना बनाई। जोखिम लेने में संकोच नहीं किया और हर स्तर पर काम किया। टेक्नोलॉजी और नवाचार को अपनाकर वे भारत को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयों तक ले गए। अंत में मुकेश अंबानी की मेहनत केवल एक बिजनेस साम्राज्य चलाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और स्वयं को साबित किया। उनकी सफलता केवल विरासत का परिणाम नहीं, बल्कि उनकी दूरदृष्टि, निरंतर मेहनत और सही निर्णयों का नतीजा है।